जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं जो साल भर नहीं जला पाते हैं धूप, अगरबत्ती या दिया, ओ किस दिन 365 दिए को एक साथ जलाकर साल भर की पूजा और साधना संपूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास में किस दिन 365 बाती का दीपक जलाना चाहिए। जिन लोगों को साल में कभी कभार या बिल्कुल भी घर में धूप, अगरबत्ती या फिर दिए जलाने का मौका नहीं मिलता, वो लोग वैकुंठ चतुर्दशी के रोज एक साथ 365 दिए जलाकर साल भर की पूजा साधना की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस दिन लोग 365 दिए जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसी दिन नदियों के किनारे या फिर मंदिर में दिए जलाने या फिर व्रत, जप, तप या दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कम से कम 14 दीप दान करने का अलग महत्व है। बुधवार शाम सनातन धर्म में मंदिर में लोगों ने वैकुंठ चतुर्दशी पूजा के साथ हर व्यक्ति ने 365 दिए जलाने चाहिए। पूजा के लिए आए हर व्यक्ति को 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 6 बजे के बाद से मंदिर में पहुंच जाना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी की मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु काशी में भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद विष्णु भगवान ने कमल के 1000 फूलों को शिव जी पर चढ़ाने का संकल्प लिया। लेकिन जब भगवान विष्णु पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक कमल को अदृश्य कर दिया। अचानक कमल का एक फूल कम होने पर भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे भी संसार के लोग कमल नयन कहते हैं, तो मैं भी अपनी एक आंख चढ़ा देता हूँ। तभी भगवान शिव प्रकट होकर भगवान विष्णु से बोले कि हरि, तुम्हारे सम्मान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है, इसलिए आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से कहलाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति भक्ति से आपका पूजन और दीपदान करेगा वो वैकुंठ को प्राप्त होगा। तभी से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस तरह दीप जलाने की परंपरा है। दीपदान क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या है इसके फायदे। दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम लोग ही जानते होंगे कि दीपदान क्या है, कैसे करें दीपदान और क्या है दीपदान करने के फायदे। इस संबंध में जानना है तो कुछ जानकारी लेकर आई हूँ, इस वीडियो को जरूर सुने। दीपदान क्या है? दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है। देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्यमान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान, नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान, दुर्गम स्थान अथवा भूमि धान के ऊपर पर करते हैं दीपदान। कैसे करते हैं दीपदान? किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रख आए। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समयानुसार और मनोकामना अनुसार तय होती है। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे
पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि का आघात लगता है। कब करते हैं दीपदान? सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करते हैं। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करते हैं दीपदान। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्ष विशेषेण पुत्रपदी चिदान च पुण्यांतेषु यो दत्ते दीपम सोक्षय मां प्रियात। अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दीपदान करने के फायदे: अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने, उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। सभी तरह के अलाबला, गृह कलह और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसीलिए करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं दीपदान। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसीलिए भी कहते हैं दीपदान। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है।